हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रक्षक क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सिंह, आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 9th की इंग्लिश बुक। आज का चैप्टर का नाम है आ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम एक एक शब्द का मीनिंग समझाएंगे यहाँ पर। ये हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्लास है जो इंग्लिश के एक एक शब्द का मीनिंग समझना चाहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिखा है आ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। आ यानी एक, लेजेंड यानी होता है किंवदंती, कहावत, किस्सा, है ना। किंवदंती या कहावत या किस्सा। ऑफ द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड यानी होता है उत्तरी देश। तो एक किंवदंती, एक कहावत उत्तरी देश की, आप यानी का, तो उत्तरी देश की एक कहावत। ठीक, तो अब नॉर्थलैंड होता क्या है, सबसे पहले पहले समझते हैं नॉर्थलैंड क्या होता है। तो ये हमारा है पृथ्वी। पृथ्वी को के बीचे बीच एक लाइन गई है, ये जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा। यह पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दो हिस्सों में बांट देती है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में जो देश रहेंगे यहाँ पर, उसे बोलेंगे नॉर्थलैंड। ठीक है, उत्तरी देश। और जो विषुवत रेखा के नीचे रहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में जो देश रहेंगे, उनको बोलेंगे साउथलैंड। ठीक, तो यहाँ की बात कर रहा है इस मतलब उत्तरी, यहाँ की बात कर रहा है उत्तरी देश की। जो ये पोयम है उत्तरी देश के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं उत्तरी देश के बारे में। ये हमने सन बनाया है। ये सन का जो प्रकाश है आप लोग देख रहे होंगे, विषुवत रेखा, यह सीधी सीधी किरणें हैं इसकी। जो ये किरणें निकल रही हैं सीधी सीधी निकल रही हैं, तो यहाँ पर पड़ रही, विषुवत रेखा पर डायरेक्ट पड़ रही है ना। और ऐसे होते होते धीरे धीरे तिरछी हो रही हैं, ये जो यहाँ आते आते एकदम तिरछी हो गई, एकदम तिरछी। तो जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा बहुत बहुत कम रहेगा, तापमान बहुत कम रहेगा। और जहाँ सीधी टेम्परेचर मतलब किरण पड़े, सॉरी, जहाँ सूर्य का सीधी किरणें पड़ेंगी वहाँ पर तापमान सबसे अधिक होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो तापमान बहुत कम होता है, यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है। तो जहाँ पर यहाँ पर हमेशा बर्फबारी होती रहती है, इसी तरह इस तरफ भी। तो इधर भी तिरछी रेखाएं पड़ रही हैं, तो यहाँ भी तापमान बहुत कम रहता है, बर्फबारी होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, शुरू करते हैं कहाँ वो पोयम को। ठीक है, 2-2.5 मिनट तो हो चुके हैं, चलो देखते हैं कितना होता है। 5 मिनट क्लास लेंगे। दिस पोयम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। तो यह कविता नरेट्स यानी बताती है, समझाती है, बताती है। यह पोयम, यह कविता बताती है लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। लेजेंड यानी किंवदंती, ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत की कहावत को। तो यह पोयम बताती है एक बूढ़ी औरत की कहावत को, जो हु एंगर्ड, जिसने गुस्सा दिला दिया, एंगर्ड यानी गुस्सा दिलाना, सेंट पीटर, सेंट यानी संत, संत महात्मा सुने सुने हो ना, संत। तो संत पीटर को, क्यों, बिकॉज ऑफ हर ग्रेड, क्योंकि वह अपने लालच कारण, हर यानी उसके, ग्रीड यानी लालच, तो उसके लालच के कारण संत पीटर क्या आ गया, गुस्सा आ गया। ठीक, तो यह कविता बताती है एक बूढ़ी औरत के कहावत के बारे में, जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया अपने लालच कारण। ठीक, अब शुरू करते हैं यहाँ से। तो लिखा है अवे अवे यानी दूर दूर, दूर दूर तक। अवे अवे यानी दूर दूर तक। इन द नॉर्थ लैंड यानी उत्तरी देश में। वेयर द हावर्स ऑफ डे आर फ्यू, जहाँ हावर्स यानी समय, ऑफ द डे दिन का समय, है ना, दिन दिन का समय, आर फ्यू छोटे होते हैं। तो कह रहा है दूर दूर तक उत्तरी देश में जहाँ दिन का समय छोटे होते हैं। एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन द विंटर, इन विंटर। तो कह रहा है जो और रातें कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, कहाँ, ठंडी में, ठंडी की बात कर रहा है।
ठंड के दिनों की बात कर रहा है। ठीक, तो रातें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। ठीक, तो कह रहा है दूर दूर तक उत्तरी देश में जहाँ दिन छोटे होते हैं, जहाँ दिन का समय छोटा होता है और रातें क्या होती हैं, लंबी होती हैं। कब? विंटर में, ठंडियों में, है ना। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो इसका अर्थ क्या है, दैट दे कैन नॉट स्लीप, कि रातें लंबी होती हैं कि वे सो नहीं पाते। कैन नॉट स्लीप, वे सो नहीं पाते। देम थ्रू, अब ये कैसा होगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि रातें इतनी लंबी होती सो क्यों नहीं पाते हैं, है ना। तो इस लाइन का अर्थ समझने के लिए हम चलते हैं अपनी कॉपी में। अगर ये बताओ आप लोग, अगर आपके यहाँ रात कितने दिन रात होती है 12 घंटे की, और दिन भी 12 घंटे का होता है। अगर यही जो रातें होने लगे, हमारे रातें होने लगे कम से कम 18 घंटे की होने लगे, तो क्या आप लोग 18 घंटे सो पाओगे? नहीं सो पाओगे, है ना। तो यही बातें कर रहा है कि जो यहाँ पर जो रातें हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी हैं, 18 घंटे 20 घंटे इतने की हैं। तो आदमी सोएगा तो कम से कम 10 ही घंटा सोएगा, 11 घंटा सो पाएगा, बहुत से ज़्यादा सोएगा, है ना। तो यही कह रहा है दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो उस देम थ्रू, देम यानी रातों के लिए यूज हुआ है, उस रातों में भी सो नहीं पाते हैं। ठीक, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर। कह रहा है जहाँ दे यानी वे, हार्नेस यानी बांधना, द स्विफ्ट रेनडियर बांधते हैं स्विफ्ट रेनडियर ना, प्यारे प्यारे मतलब मुलायमदार। उनका जो रेनडियर यानी तो है हिरण, उनका त्वचा कैसे होती है? तो मुलायम होती है। तो जहाँ वे बांधते हैं स्विफ्ट रेनडियर, है ना, बरसिंघा को, बरसिंघा बोल सकते हैं, रेनडियर नहीं होता है। टू द स्लेज, कहाँ बांधते हैं? टू द स्लेज। स्लेज एक गाड़ी होती है, स्लेज एक गाड़ी होती है जो बर्फ पर चलती है, उसमें पहिया नहीं होता है। उससे क्या कौन खींचता है? रेनडियर लोग खींचते हैं। 4-5 रेनडियर बांध देंगे और वो दौड़ते रहेंगे और वो गाड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। अभी फिर आगे बोला है वेन इट स्नो, जब क्या होती है? स्नो, बर्फबारी। स्नो यानी बर्फबारी होती है। एंड और द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप, है ना। कह रहे जब बर्फबारी होती है तो जो बच्चे होते हैं दिखते हैं, लुक यानी दिखते हैं, कैसे? लाइक यानी जैसे, कैसे दिखते हैं? बियर कप यानी भालू के बच्चे के जैसे दिखते हैं। ठीक, जैसे, लाइक यानी जैसे, बियर यानी भालू, भालू कब, तो बियर कब यानी होता है भालू के बच्चे को कप्स बोलते हैं। ठीक, इन देयर फनी फ्यूरी क्लोथ, तो उनका क्लोथ कैसा दिखता है? एकदम फनी फनी टाइप का। हाँ, एकदम उनका क्लोथ कैसा रहता है? एकदम कपड़े एकदम, अब बर्फबारी गिरेगी तो कैसे हो जाएगा उनका? पूरा ऐसा लगेगा कि पूरा कपड़ा एकदम सफ़ेद सफ़ेद ऊनी टाइप का हो गया है ना, जैसे रुई ऊपर चिपका हुआ हो, है ना। तो उनका क्लोथ ऐसे दिखता है। ठीक, तो अगला मैंने 2 स्टेंजा पढ़ा दिया है, एक स्टेंजा और दूसरा स्टेंजा पढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट स्टेंजा, थर्ड फोर्थ स्टेंजा अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है ना, नेट इतना नहीं रहता है कि वीडियो अपलोड कर पाऊँ, तो सॉरी। आगे अगला स्टेंजा अगले वीडियो में। थैंक यू।